हेलोजन रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी इसमें आती हैं। एल्काइल हैलाइड्स की जो रिएक्शंस है उसमें हेलोजन रिप्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें ये भी समझ सकते हैं कि हेलोजन एल्काइल हैलाइड्स बनाने के लिए आती है रिएक्शन, ये भी सोच सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड्स इसे देते हैं। ये तकरीबन दोनों तरीके की रिएक्शन हो गई, क्योंकि इसमें हेलोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है दूसरे हेलोजन से, ठीक है ना। तो ये 3 तरीके की रिएक्शन होती है। इसमें एक फ्रिंकेस्टाइन रिएक्शन होती है, एक श्वार्ट्ज रिएक्शन होती है और एक बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शन। तो 3 रिएक्शंस हैं इस कैटेगरी के अंदर। अब कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सी रिएक्शन किसको बनाने के लिए, तो उसके लिए हमने एक निमोनिक बनाया हुआ है, फिरोज नाई हर रोज सफाई। तो फिरोज मतलब फ्रिंकेस्टाइन, नाई मतलब NaI मतलब आयोडीन, है ना। तो आयोडीन लगने की जो रिएक्शन है वो फ्रिंकेस्टाइन रिएक्शन है। हर रोज में आ गया हमारा हंसडिकर, है ना, बोरोडीन, हंसडिकर बोरोडीन। और ये बोरीन के जुड़ने की, बोरोडीन से भी पता चल रहा है ये बोरीन के जुड़ने की है, तो हंसडिकर बोरोडीन रिएक्शन है। और सफाई, सफ का मतलब हो गया, 100 का मतलब हो गया क्या, श्वार्ट्ज रिएक्शन। और फाई, F का मतलब क्या हो गया इसमें, फ्लोरीन। तो इसमें फ्लोरीन जुड़ता है। तो ये 3 कंडीशंस हैं, जब एक बार R के साथ I, एक बार R के साथ ब्रोमीन और एक बार R के साथ क्या जुड़ता है हमारा, आयोडीन जुड़ता है, वो जुड़ता है, क्या कहते हैं उसे, फ्लोरीन जुड़ता है। 3 कंडीशन। तो सबसे पहले फ्रिंकेस्टाइन रिएक्शन को देख लेते हैं। कोई भी RX हो, मतलब कोई भी एल्काइल हैलाइड हो जिसमें हेलोजन की जगह ब्रोमीन, क्लोरीन या फ्लोरीन हो, वो सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके एसीटोन की कंडीशन में बनाता क्या है हमारा, RI। मतलब वो X हट के ये I इसको रिप्लेस कर देता है। तो रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन हो गया ना। तो प्रतिस्थापन किसका हुआ, इस हेलोजन का रिप्लेसमेंट हुआ किसके साथ, हेलोजन का रिप्लेसमेंट हुआ आयोडीन के साथ, ठीक है ना। तो आयोडीन के साथ हेलोजन का रिप्लेसमेंट हो गया, ये हो गया हमारा। तो ये हमारा RI बन गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, ये वेस्टेज जा रहा है ना, इसमें ध्यान देने वाली थोड़ी सी बात क्या है कि X ने जो है को आयोडीन ने कैसे रिप्लेस कर दिया। कारण ये हुआ कि हमने जो सॉल्वेंट ले रखा है वो कौन सा है हमारा, ये है हमारा कोवेलेंट सॉल्वेंट। और ये जो RX वाले जो बॉन्ड थे इससे पहले तक ये आयनिक बॉन्ड थे, जबकि RI वाला जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट है। तो कोवेलेंट वाला जो प्रोडक्ट होता है वो कोवेलेंट वाले सॉल्वेंट के साथ डिजॉल्व हो जाता है, इसलिए ये रिएक्शन इजीली मिल जाती है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिल जाती है। इसके बाद आए हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन में। श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, ये RF बनाने की विधि है। जैसे इससे ऊपर वाली RI बनाने की विधि थी, तो ये RF बनाने की विधि है। इसमें क्या होता है, आपके पास कोई भी RX हो, मतलब X की जगह I, Cl या Br हो, उसकी आप किसी भी फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ये देखो AgF, SbF3, इनमें से कोई भी फ्लोरिनेटिंग एजेंट से रिएक्शन कराओ तो ये F इसका इस X को रिप्लेस करके उसकी जगह बैठ जाता है। तो ये श्वार्ट्ज रिएक्शन कहलाती है। और इसी तरीके से बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शन है एक। ये बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शन क्या होती है, इसमें RBr बनाने की विधि है, RBr ब्रोमीन जुड़ने की विधि है। इसमें क्या होता है, आपके पास कोई एसिड है, उसको सिल्वर हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं और उसके बाद हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, हमारा सिल्वर एसीटेट इसमें प्रोडक्ट बनता है। वो सिल्वर एसीटेट फिर ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्शन करने के बाद ये देखो CH3, जैसे ये R वाला ग्रुप है, इसके साथ ब्रोमीन जुड़ जाता है और बाकी ये CO2 और AgCl करके बाहर AgCl या AgBr करके बाहर निकल जाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर 2 कार्बन का एसिड है हमारा, तो हमारे को 1 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है। हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो 1 कार्बन का बनता है, यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं। और बनता क्या है, ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट, अल्काइल ब्रोमाइड बनता है। तो ये हमारी इस रिएक्शन की खूबी है। अब आ जाइए कुछ रिएक्शंस हैं इन एल्काइल हैलाइड्स की, जो रिएक्शंस विद मेटल्स है, ठीक है ना। पहली रिएक्शंस में आता है वुड्स रिएक्शन। इसमें सोडियम मेटल इन्वॉल्व होता है। तो 2 RX के मॉलिक्यूल लिए, देखिए हमने 2 RX के मॉलिक्यूल लिए और इसमें सोडियम से रिएक्शन कराई, तो NaX मतलब 2NaX बाहर निकल गया और R और R ने आपस में ज्वाइन करके ये एक एल्केन बना दिया, RR। जैसे एग्जांपल के लिए CH3Cl हुआ, CH3Cl 2 हुए और 2 Na के साथ 2 NaCl बाहर निकल गए और CH3CH3 आपस में जुड़ गए, तो ये एक ईथेन बन गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे इथाइल होते हैं, तो ये दोनों जुड़ के ब्यूटेन बना देते हैं। तो इस तरीके से 1 कार्बन वाले 2 कार्बन के बनाएंगे, 2 कार्बन वाले 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनाएंगे, 3 कार्बन वाले 6 कार्बन के प्रोडक्ट बनाएंगे। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये कभी भी ऑड कार्बन वाला नहीं बनेगा, ये हमेशा इवन कार्बन वाला बनेगा। इवन मतलब सम संख्या के कार्बन वाला बनेगा। इसमें अगर 1 जुड़े तो 2 बने और 3 जुड़े तो 6 बने और 2 जुड़े तो 4 बने, तो मतलब हमेशा सम संख्या वाला बनेगा।
फ्रैंकलैंड रिएक्शन भी सेम रिएक्शन है, उसमें भी इवन ही एल्केन बनेगा, बस उसमें लिथियम सोडियम धातु की जगह जिंक धातु इस बार यूज़ कर ली, सेम रिएक्शन होगी। तो आप इसको भी देख सकते हैं, ये कॉपी कैट है बिल्कुल रिएक्शन। अब इसमें एक रिएक्शन जो कि आपके 11वीं 12वीं के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काम आती है। कोरे हाउस सिंथेसिस इसको कहते हैं, और ये कोरे हाउस सिंथेसिस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें इवन और ऑड दोनों तरीके के एल्केन हमारे बन सकते हैं। इसमें क्या होता है, क्यूप्रस आयोडाइड के साथ लिथियम की रिएक्शन, लिथियम क्यूप्रस लिथियम बनाता है, और ये RX के साथ R2CuLi एक कंपाउंड बनाता है। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और इसका नाम होता है गिलमेंस रिएजेंट। इसका नाम होता है गिलमेंस रिएजेंट। अब ये गिलमेंस रिएजेंट क्या करता है, किसी R-X मतलब एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है और अपना R इसको दे देता है, R' और बाकी कुछ प्रोडक्ट सब प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो R' जो ये हमारा बनता है, ये भी हमारा एक एल्केन बना, ठीक है ना। मान लीजिए C2H5Cl हमारा एल्काइल हैलाइड था और ये हमारा गिलमेन रिएजेंट था, तो मिथाइल और ये C2H5, तो ये तीन दोनों जुड़ गए तो ये प्रोपेन बन गया। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन का बन गया। तो इसमें 2 कार्बन के भी बन सकते हैं, 3 कार्बन के भी बन सकते हैं, और सम भी बन सकते हैं और विषम भी बन सकते हैं। तो इस तरीके से ये सबको बनाने का तरीका है। तो ये हमारा नेक्स्ट तरीका था। इसके बाद एक रिएक्शन और इम्पॉर्टेंट आती है, वो आती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिंथेसिस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इसमें क्या होता है, RX एल्काइल हैलाइड की धातु, मैग्नीशियम धातु से रिएक्शन जब कराते हैं, किसकी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो RMgX बनता है। इस रिएजेंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। बहुत सारे कंपाउंड इससे बनते हैं, जैसे एल्केन, एल्कीन इससे बन जाते हैं, एल्डिहाइड एसिड इससे बन जाते हैं, अल्कोहल से लगभग सारे इससे बन जाते हैं। बहुत सारे कंपाउंड की सिंथेसिस करने में इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड कहलाता है हमारी इस कैटेगरी का।